एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। CUSB में यूजी का एडमिशन आप जानते हो फर्स्ट राउंड का एडमिशन कंप्लीट हो चुका है और अभी तक सेकंड राउंड के बारे में ऐसी कोई भी बात नहीं आई है। वैसे आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन ले लिया है, तो ऑलमोस्ट इसकी सीट्स फुल हो चुकी हैं। तो मे बी सेकेंड राउंड थर्ड राउंड आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर सीट्स बची तो सेकेंड राउंड थर्ड राउंड और बाकी सारे राउंड्स आएंगे। बट बात कर लेते हैं यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोग्राम 5 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी एंड पीजी हिस्ट्री। इसमें टोटल सीट 20 है और यहाँ सारे स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है। ऑलमोस्ट अनरिजर्व में आप देख लो 10 बच्चों ने एडमिशन लिया है। इसमें जनरल CW है 205, 345 SC कैटेगरी है। ये अनरिजर्व कैटेगरी में एडमिशन हुआ है। ध्यान रखना है, इनकी कैटेगरी भले SC है लेकिन स्कोर जो इनका था वो आपका जनरल कैटेगरी के बराबर था। दैट्स वाई इनका एडमिशन जनरल कैटेगरी में हुआ है। तो सबसे ज़्यादा स्कोर वाले कौन से हैं? 345 है। अब यहाँ पे देखो जनरल का जो कट ऑफ आप देख सकते हो वो 205 नंबर पे भी यहाँ पे एडमिशन हुआ है। OBC का देखोगे तो ज़्यादा है, ये जनरल CW का है, ऐसे जनरल 283 पर एडमिशन हुआ है। और वहीं OBC का देखोगे तो 238 217 तक है। ठीक है, SC का देखो तो यहाँ पे 219 मार्क्स पे भी एडमिशन हुआ है। ST कैटेगरी में एक ही स्टूडेंट का यहाँ एडमिशन हुआ है 241 मार्क्स पे। EWS कैटेगरी में कोई स्टूडेंट नहीं है। वेटिंग लिस्ट में 2 स्टूडेंट हैं इस कोर्स के लिए। सारे कोर्सेज का अलग अलग लिस्ट है जिसको हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर साइकोलॉजी की बात करो तो इसमें भी टोटल 20 सीट्स हैं और इस 20 सीट्स पे एडमिशन कंफर्म हो चुका है, जो कि आप देख रहे हो इन सभी बच्चों का। इसमें भी मार्क्स आप देखोगे तो 288 बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जो लोगों का भी स्कोर कम है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार या MGCUB को टारगेट कर सकते हैं। बट MGCUB में लिमिटेड कोर्सेज है, 3-4 कोर्सेज में ही वो UG प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास CUSB एक बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैंने बात की थी, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ को भी आपको टारगेट करना चाहिए था। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो OBC में 3 स्टूडेंट्स हैं, ST में यहाँ कोई स्टूडेंट नहीं है, EWS में 2 स्टूडेंट का है और वेटिंग लिस्ट में 3 जनरल के स्टूडेंट्स हैं। वेटिंग लिस्ट इसलिए दिया जाता है कि अगर इसमें से किन्हीं ने भी अपना एडमिशन विड्रॉ किया, कैंसिल किया या कुछ भी इस तरह का किया तो उसमें उनको एडमिशन दिया जा सकता है। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट में कुछ बच्चों को रखा जाता है। अब आगे देखो, यहाँ पे आपका BA LLB की बात करें तो BA LLB में जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है और यहाँ स्टार्ट हुआ है 608 मार्क्स से और आप नीचे चलते चले जाओ तो जनरल का 413 पे भी यहाँ BA LLB में एडमिशन हुआ है, जो कि बहुत रेयर है क्योंकि BHU या बाकी किसी भी इलाहाबाद का भी अभी BA LLB का आया है, उसका देखोगे 500 से ऊपर ही कट ऑफ रहा है। तो यहाँ अगर आप एडमिशन ले रहे हो, OBC में देखो ये जनरल की बात कर रहे हैं हम, जनरल की कट ऑफ 413 है, वहीं जनरल PWD की कट ऑफ 197 है, OBC की कट ऑफ यहाँ 413 है। ठीक है, देखो OBC का एडमिशन लास्टली 355 तक भी हुआ है। वही SC कैटेगरी की बात करो तो 299 है। ठीक है, SC ST की बात करो तो 171 है और EWS में 378 तक का एडमिशन हुआ है और वेटिंग में कुछ स्टूडेंट्स को रखा गया है क्योंकि BA LLB में यहाँ पे सीट्स ज़्यादा हैं। तो सीट्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे बच्चों की संख्या भी आपको ज़्यादा दिख रही है। टोटल सीट कितने हैं? 132। ठीक है, और अभी जनरल में सिर्फ 61 एडमिशन हुआ है, OBC में 32, SC में 18, ST में 9 और EWS में 12 एडमिशन हुआ है। तो ये सभी कैटेगरीज में अलग अलग एडमिशन्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी कोर्सेज के बारे में इन्होंने क्लियरली यहाँ बता दिया है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको हमारे चैनल पे मिलता रहेगा, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग हो। हाँ, नेक्स्ट राउंड इसकी जब भी आएगी तो क्योंकि इसमें वैकेंट लिस्ट वो जारी करेंगे, अगर वैकेंट लिस्ट में कुछ कोर्सेज में लिस्ट बचती है, मतलब सीट बचती है, तो आपका सेकेंड राउंड का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी, कब आया था, कैसे आया था, काउंसलिंग क्या करनी थी, किस तरह से सारी चीज़ें होनी थी, ये A to Z बातें आपको पहले से मैंने बताई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।